दोस्तों विंडोज 11 हमारे पीसी या लैपटॉप में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उससे रिलेटेड मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए आपके पीसी में, तब जाकर विंडोज 11 सपोर्ट करेगा। उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन भी दिया गया था जिसको हटा लिया गया कुछ दिन के बाद, अब यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ है। तो उस एप्लीकेशन की मदद से हमें पता चल जाता था कि विंडोज 11 हमारे पीसी या लैपटॉप में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल मेरे पास तो है वो एप्लीकेशन, पुराना वाला पीसी हेल्थ चेक। इसको जब हम ओपन करते हैं इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देता है, इंट्रोड्यूसिंग विंडोज 11। चेक नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमें बता देता है कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। हमारे केस में दिखाई दे रहा है कि दिस पीसी कैन नॉट रन विंडोज 11। दोस्तों इन केस आपका पीसी विंडो 11 के लिए कंपेटेबल है तो हमने ऑलरेडी एक डेमो बनाया हुआ है कि विंडो 11 किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, बिल्कुल फ्री और वो भी ऑफिशियल तरीके से। तो उस डेमो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पर रीजन भी नहीं दिया गया है। अब एक रीजन हो सकता है, उसके अलावा मल्टीपल रीजन भी हो सकता है कि विंडोज 11 आपके पीसी में सपोर्ट नहीं करेगा। अब किस तरीके से हमें पता चलेगा कि क्या रीजन है? जब रीजन पता चलेगा तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन हो सकता है वो ये है कि यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया दिया गया है उसमें से कुछ ना कुछ कमी होगी, इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअली 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं और जहां पर भी समस्या हो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में डेमो देखेंगे कि इन सारे मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट को आपको मैन्युअली चेक कैसे करना है। स्टार्ट नीचे से करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हमारे पास होना चाहिए और हमारी पीसी में इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए, तो ये तो सबके पास होता ही है। डिस्प्ले जो है वो 9 इंच से ज़्यादा होना चाहिए और HD रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो जाता है। छोटा भी लैपटॉप लेंगे तो 14 इंच का होता है, HD डिस्प्ले होता है। उसके अलावा छोटा मॉनिटर भी लेंगे तो वो भी HD डिस्प्ले होता ही है और कम से कम 14-15 इंच का साइज भी होता है। फिर भी अगर आपको चेक करना है तो आप स्टार्ट में जाइए, सेटिंग में जाइए, फिर सिस्टम में चले जाइए। यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आप नीचे आएंगे इस पेज पर तो एडवांस डिस्प्ले सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रेजोल्यूशन। उसके अलावा यहाँ पर बिट डेप्थ भी दिखाई दे रहा है, 10 बिट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो 8 बिट का होता है, यहाँ पर लिखा नहीं गया लेकिन दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे पेज पर लिखा गया था कि 8 बिट्स डेप्थ होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी डिस्प्ले वाला सेटिस्फाई हो जाता है। ग्राफिक कार्ड DirectX 12 कंपेटेबल होना चाहिए। तो ये कैसे चेक करेंगे? सर्च में आपको जाना है, यहाँ पर सर्च करना है आपको DXDIAG। जैसे ही टाइप करते हैं ऊपर हमें आइकॉन दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन हो गया है। DirectX का वर्जन 12 है यहाँ पर, तो हमारे केस में ये भी कंप्लाई कर रहा है। देखिए DirectX 12 होना चाहिए, तो ये भी कंप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे TPM बहुत ही जरूरी है। काफ़ी लोगों को सिर्फ TPM की वजह से ही एरर आ रहा है। अब TPM के लिए हमें क्या करना है, सर्च बॉक्स में फिर से जाना है, यहाँ पे हमें टाइप करना है tpm.msc और इस तरीके से आइकॉन हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस TPM हमारे केस में इनेबल है, लेकिन हो सकता है आपके केस में डिसेबल हो। अगर डिसेबल होगा या आपके सिस्टम में TPM है ही नहीं तो कैसे स्क्रीन दिखाई देगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप tpm.msc वाले आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से विंडो आ जाता है, कंपेटेबल TPM कैन नॉट बी फाउंड। इस तरीके से आपको एरर दिखाई देता है। 2 रीजन हो सकते हैं, या तो TPM है ही नहीं, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड में ही TPM आजकल इंक्लूड होता है, वो भी लेटेस्ट वर्जन वाला ही इंक्लूड होता है। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो इनेबल नहीं है। अब इनेबल कैसे करना वो पूरा प्रोसेस के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, पर्टिकुलर सिर्फ TPM से रिलेटेड वीडियो है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे TPM को इनेबल करना है पूरा प्रोसेस हमने कवर किया हुआ है उस वीडियो में। उसके बाद सिस्टम फर्मवेयर जो है UEFI सिक्योर बूट कैपेबल होना चाहिए, तो इसको सर्च कर लेंगे हम। अब सर्च बॉक्स में हमें फिर से जाना है, यहाँ पर हमें टाइप करना है MS Info। जैसे ही MS Info हमने टाइप किया ऊपर देखिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ गया, इसको ओपन कर लेंगे। अब देखिए सिस्टम समरी है, यहाँ पर पूरा समरी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए बायोस मोड जो है UEFI है। जो मॉडर्न बायोस है उसमें तो UEFI ही होता है, लेकिन किसी किसी केसेस में ये अगर नहीं होगा तब आपको बायोस में जाके उसे चेंज करना होता है। ध्यान देना है, अब यहाँ पर आपको UEFI नहीं मिला तो ऐसा नहीं करना कि आपको डायरेक्टली जाके वहाँ पर चेंजेस कर देना, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, इनकेस आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो इससे रिलेटेड वीडियो हम बना देंगे अपने चैनल पर भी। UEFI का मतलब ये भी होता है कि सिक्योर बूट कैपेबल है हमारा सिस्टम। ठीक है, तो ये भी एक हमारा काम हो गया है। अब स्टोरेज, मेमोरी और प्रोसेसर हम देख लेते हैं।
कोर कितना है वो भी देख लेते हैं, 64 बिट प्रोसेसर है या नहीं वो भी हम देख लेते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को इसमें ही एरर आ रहा है। अब ये सब चेक करने के लिए आपको जाना है स्टार्ट में और उसके बाद फिर से सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाना है, अबाउट पर आपको क्लिक कर देना है। अबाउट में देखिए यहाँ पर डिवाइस का स्पेसिफिकेशन दिया गया है। AMD का प्रोसेसर है, 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का है। मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 गीगाहर्ट्ज़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। 2 और मोर कोर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर कोर्स के बारे में दिया नहीं गया, लेकिन मैं अभी आपको बता दूंगा कि कोर्स आपको कैसे पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए मेमोरी जो है वो 4 GB होना चाहिए, इस केस में 8 GB है तो ये भी सही हो जाता है। उसके अलावा कॉम्पिटेबल 64 बिट प्रोसेसर भी होना चाहिए, तो वो भी हमारे केस में है यहाँ पर, ठीक है, ये भी कंप्लाई हो रहा है। स्टोरेज जो है वो 64 GB या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं SSD में। स्टोरेज में जाएंगे तो यहाँ पर जो लोकल डिस्क है उसमें अभी भी 64 GB फ्री है, 240 GB का SSD है, उसके अलावा हार्ड डिस्क वगैरह भी हैं हमारे सिस्टम में। तो ये सब कुछ तो हो गया, यहाँ पर हमें पता चल गया प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज के बारे में। अब कोर कैसे पता चलेगा कितने कोर का है, तो आप जाइए टास्क मैनेजर में और यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाइए और यहाँ पर देखिए आपको कोर्स मिल जाते हैं। तो 4 कोर्स हैं, तो मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी कंप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनुअली 1 बाय 1 सारे सिस्टम रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं अपने पीसी पर और देख सकते हैं कि कहां पर इशू आ रहा है, क्यों विंडो 11 आपके पीसी में सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व ही नहीं हो सकती हैं। क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने हमारे सिस्टम में देखा हमारा सब कुछ सही है, मतलब जितना भी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिया गया है सारे के सारे हमारे केस में फुलफिल हो रहे हैं, कंप्लाई हो रहे हैं। फिर भी विंडोज़ 11 हमारी पीसी में चल नहीं सकता है, ऐसा वार्निंग हमें बार बार आया हुआ है। हमने जो एप्लीकेशन के जरिए चेक किया हुआ था, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों, ध्यान देना है। हमारा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है AMD Ryzen 3 2200G, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर विंडोज़ 11 कौन कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करेंगे उसका लिस्ट दिया गया है। इंटेल के बहुत सारे प्रोसेसर यहाँ पर दिए गए हैं, उसी तरीके से AMD के भी बहुत सारे प्रोसेसर यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट का, ध्यान देना, यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो मेरा प्रोसेसर है वो लिस्ट नहीं है, तो ये इशू हो गया है और यही मेन रीज़न है कि हमारे पीसी में विंडो 11 सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट के हैं, फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रोसेसर की वजह से। तो इन केस आपके केस में भी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हैं, तो एक बार आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा कि आपका प्रोसेसर लिस्टेड है या नहीं है। मुझे लग रहा है फ्यूचर में ये और इम्प्रूव होगा, इसमें और एडिशन होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है बहुत सारे प्रोसेसर का। अब आपको ये लिस्ट कहाँ से मिलेगा, बहुत ही सिंपल है, आपको ये सर्च करना है विंडोज़ 11 सपोर्टेड AMD प्रोसेसर या तो इंटेल प्रोसेसर, जो भी आपका प्रोसेसर है वो आपको सर्च कर लेना है। लिस्ट आपको बहुत ही आसानी से गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में हमने जाना कि क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से विंडो 11 हमारे पीसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।